अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इनसाइटफुल आइज। आज हम बात करेंगे औरंगज़ेब आलमगीर के पार्ट 2 के बारे में। आप उसका पार्ट 1 तो देख चुके हैं, आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक राजा की, एक्चुअली एक मुस्लिम राजा की। एक ऐसा राजा जिसको गुजरे 400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारे बीच जिंदा है। That bigoted, fanatic Mughal emperor Aurangzeb had destroyed the temple. सोचता हूँ कैसा होगा वो राजा जिसने बाप को कैद कर दिया, भाइयों को मार दिया। ये कहानी कहना जरूरी है, एटलीस्ट उनके लिए जो समझना चाहते हैं कि क्यों हम इस इतिहास में अपने धर्म के हीरो ढूंढ रहे हैं। साथियों, औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। सवाल ये नहीं कि औरंगजेब कौन था और कैसा था, जरूरी सवाल ये है कि क्यों अंग्रेजों ने हमें धर्म की बुनियाद पर बांट दिया। जरूरी सवाल ये है कि आज हर पार्टी का नेता क्यों वही फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। ये कहानी है औरंगजेब की, राजनीति और ताकत के उस सिंहासन की जिस पर बैठने के लिए सालों से न जाने कितने झूठ बोले गए। ये दास्तान है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की, जिस पर अल्लाह मेहरबान। ये कहानी है कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की, औरंगजेब की, उसके इंसान से हैवान और भगवान बनने की। बाय द वे, ये वाला वीडियो सेकंड और लास्ट पार्ट है औरंगजेब की कहानी का। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा, जिसमें हमने जाना कि औरंगजेब कैसे अपने बाप शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर देते हैं, अपने भाइयों को दिल्ली की गलियों में फटे पुराने कपड़े पहनाकर जलील करते हैं, एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करते हैं और उसके इश्क में डूबकर शराब पीने को रेडी हो जाते हैं। अगर उस पार्ट को आपने अब तक नहीं देखा तो पहले इस वीडियो के पहले पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये उस वीडियो का उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। 31 जुलाई 1658 औरंगजेब ये ऐलान कर देते हैं कि आज से मुगलिया सल्तनत के नए बादशाह औरंगजेब आलमगीर हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों ने औरंगजेब को दिल से अपना बादशाह नहीं माना। आम जनता में तो औरंगजेब को लेकर एक सुगबुगाहट रहती थी कि देख रहे हो, बाप को कैद में डाल रखा है, भाइयों को मार दिया है और खुद बादशाह बना बैठा है। वहीं खास लोगों में भी औरंगजेब के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया जाता था। अब क्योंकि औरंगजेब का दीन की तरफ काफी ज्यादा झुकाव था, तो बादशाह बनने के बाद वो लाखों रुपए, हजारों तोहफे मक्का में काबा के शरीफ को भेजते हैं, पर काबा के शरीफ ये तोहफे लेने से मना कर देते हैं, ये कहकर के औरंगजेब इस गद्दी के सही हकदार नहीं है जब तक कि उनके बाप जिंदा है। ये तोहफे देने का सिलसिला कई साल तक चलता है और आखिर 1666 में काबा के शरीफ शाहजहां की मौत के बाद ये तोहफे कबूल कर लेते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने महसूस किया कि मुगलिया सल्तनत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, कई स्टेट में तो खाने के भी लाले हैं, और अपने शुरुआती सालों में ही औरंगजेब शरिया लॉ लागू करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में शराब पीना, नाच गाना करना, जुआ खेलना, प्रोस्टिट्यूशन बैन कर दिया गया। इसके अलावा नौरोज का एक पारसी त्योहार होता था जिसमें 9 दिन तक पब्लिक हॉलिडे रहता था, दरबार में कोई काम नहीं करता था, महंगे महंगे तोहफे गिफ्ट दिए जाते थे। औरंगजेब इस त्योहार को बैन कर देते थे। राजाओं में तुलादान की एक परंपरा होती है जिसमें बर्थडे वाले दिन राजकुमार को पैसों से तोला जाता था। औरंगजेब वो भी बैन कर देते हैं। उस दौर में मुंशी मुनीम चांदी से बने कलम और दवातों का इस्तेमाल करते थे। औरंगजेब उन्हें भी खत्म करके इन सब के हाथों में मट्टी की दवातें पकड़ा देते हैं कि भाई अब इनसे लिखो। और यही नहीं, शिया मुसलमानों में मुहर्रम का जुलूस निकलता है, औरंगजेब इसको भी बैन कर देते हैं। अब इन सब फरमानों से हुआ ये कि आम जनता में एक अंडरस्टैंडिंग फैल गई कि औरंगजेब जो भी फैसले कर रहे हैं वो सुन्नी मजहब के सपोर्ट में है और हिंदू और शिया और दूसरे धर्मों के विरोध में है।
जिसके चलते जो दरबार में मुसलमान काम करते थे वो अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगे। वहीं हिंदू अपने आप को, हिंदू या दूसरी धर्म शिया धर्म के लोग अपने आप को कुचला हुआ महसूस करने लगे। इसी में कुछ केसेस ऐसे आए कि दरबार के जो मुसलमान थे वो हिंदुओं को परेशान करने लगे। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब 28 फरवरी 1659 को एक फरमान जारी करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और अब किसी भी नए मंदिर के निर्माण पर पाबंदी है, पर हाँ पुराने मंदिरों को आप रिपेयर कर सकते हैं। ये उस ओरिजिनल फरमान की आर्काइवल पिक्चर है। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मुगल एम्पायर इतना ज्यादा फैल चुका था कि ये फरमान हर जगह फॉलो हो भी रहे या नहीं हो रहे, इस पर औरंगजेब का कोई कंट्रोल नहीं था। इवन इटालियन ट्रैवलर निकोलाई मनुची अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि एक दिन औरंगजेब ने चिढ़कर कहा कि कमाल है, इस पूरी मुगलिया सल्तनत में सिर्फ 2 लोग हैं जो शराब नहीं पीते, एक मैं और एक काजी अब्दुल वहाब। हालांकि निकोलाई मनुची कहते हैं कि यहाँ औरंगजेब गलत थे। उन्हें क्या मालूम कि हर रोज चोरी छुपे मैं खुद एक शराब की बोतल काजी अब्दुल वहाब को पहुंचाता था। अपने राज के 49 सालों में औरंगजेब ने साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया और मुगलिया सल्तनत को यहाँ से यहाँ तक फैला दिया। अब समुंदर भी मुगल के थे और रेगिस्तान भी, पर इतने बड़े एम्पायर को संभालना, जहाँ पर अगर एक इन्फॉर्मेशन भी देनी हो तो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में महीनों लग जाए, इस पूरे एम्पायर के डिक्लाइन की वजह भी बनी। ऑड्रे रूश लिखती हैं कि औरंगजेब के लिए इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, जगह जगह करप्शन फैल रहा था और इसी बीच 1669 में औरंगजेब के जरिए जजिया टैक्स लागू कर दिया जाता है, जिसमें कहा गया कि हिंदू या और भी किसी धर्म के लोग जब अपने तीर्थ स्थल को जाएंगे तो वो एक टैक्स देंगे। हालांकि मुसलमानों के ऊपर इस तरह का कोई टैक्स लागू नहीं किया गया। ये जिजिया टैक्स अकबर ने अपने ज़माने में बंद कर दिया था। उसके मुताबिक समाज में रहने वाले हर इंसान को बराबर का हक मिलना चाहिए और ये पूरा सीन फिल्म जोधा अकबर में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया। हिंदू यात्रियों से तीर्थ यात्रा महसूल वसूल करना खुदा की शान को सिक्कों में तोलने जैसा है और इसीलिए हमने आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। 1679 के दौर में जब ये टैक्स लगाया गया तब जगह जगह मुगल एम्पायर में रिवोल्ट हो रहे थे और इस टैक्स के लागू होने के बाद मुगल एम्पायर के दुश्मनों को ये मौका मिल गया लोगों को बताने का कि देखा, हम ना कहते थे कि ये हिंदू विरोधी बादशाह है, सारे फैसले सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए करता है। ऑड्रे ट्रूस लिखती है कि औरंगजेब की सगी बहन जहांआरा और मुगल कोर्ट के कई रॉयल मुस्लिम मेंबर्स ने इस फैसले को एक पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कहा। आज बहुत से हिस्टोरियन ये बात साबित करना चाहते हैं, ये बताते हैं कि औरंगजेब चाहता था हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट कर देना, पर सतीश चंद्रा इस आर्ग्यूमेंट को बेबुनियाद बताते हैं। वो अपनी किताब मेडिवल इंडिया में मेंशन करते हैं कि अगर किसी स्टेट में कोई मुस्लिम रूलर कंट्रोल करता था और वहाँ कोई हिंदू जिजिया टैक्स देता था तो वही मुस्लिम रूलर उन हिंदुओं को प्रोटेक्ट करता था। इसके अलावा रिचर्ड ईटन अपनी किताब में एक किस्सा मेंशन करते हैं। वो बताते हैं कि पहला जिजिया टैक्स लागू होने के बाद कई जगह से रिवोल्ट शुरू हो गई। इस रिवोल्ट में कई हिंदू और कई मुसलमान भी शामिल थे जो हिंदुओं का साथ दे रहे थे। मुगल आर्मी ने इनके खिलाफ जंग की और इन लोगों को कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने काजी अब्दुल वहाब से एडवाइस मांगी। काजी अब्दुल वहाब ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मुसलमानों को थोड़ी कम यानी लाइट पनिशमेंट दे दीजिए, पर अगर हिंदू लोग मुसलमान कन्वर्ट होना चाहे तो उन्हें छोड़ दीजिए। औरंगजेब को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे मुगल एम्पायर के कंट्रोल को खोने का काफी ज्यादा डर था और इसके बाद औरंगजेब ने सबको मौत के घाट उतारने का हुक्म दे दिया। अगर हम गौर से औरंगजेब की जिंदगी को देखें या किसी भी राजा की जिंदगी को देखें तो राजा का मकसद होता है राजपाट चलाना और राजा को सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है अपने राज से। और औरंगजेब हुकूमत का राज का दीवाना था, इतना दीवाना कि उसने अपनी सारी जिंदगी मुगल सल्तनत को बढ़ाने में लगा दी। कभी दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ रहा है तो कभी जाट विरोधियों से जूझ रहा है तो कभी पंजाब में सिखों के खिलाफ मोर्चा निकाल रहा है। और हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि जब जब औरंगजेब को खतरा हुआ कि कोई और है जो उससे ज्यादा पावर में आ रहा है या जो उससे ज्यादा पॉलिटिकल पावर हासिल कर चुका है, उसने फिर वहाँ डिप्लोमेसी नहीं दिखाई बल्कि सिर्फ और सिर्फ वायलेंस का यूज किया। जब गुरु तेग बहादुर की पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगी
तो औरंगजेब ने उनका सर कटवा दिया। जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में मेंशन करते हैं कि राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज से कहा कि वो आगरा चलकर औरंगजेब से दरबार में मिले और हो सकता है कि इसके बदले औरंगजेब उन्हें दक्कन में अपना वायसराय बना ले। लेकिन औरंगजेब शिवाजी महाराज को थर्ड क्लास मनसबदारों की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। ये बात शिवाजी महाराज को अच्छी नहीं लगी, वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए। हमें कहाँ खड़ा किया गया है? 5000 मनसबदारों में। 5000 की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दम पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया, आप उसे थर्ड क्लास मनसबदारों की लाइन में खड़ा करते हैं, अपने दरबार में बुलाकर उसकी बेइज्जती करते हैं। ये सिर्फ एक बेवकूफ बादशाह कर सकता है, या वो जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की पावर को अंडर एस्टिमेट किया हो। हर बादशाह की तरह औरंगजेब को बादशाहत का जुनून था, इतना जुनून कि 27 साल वो दक्कन के मैदान में जंग लड़ते रहे, न खुद घर गए न अपनी फौज में से किसी को घर जाने दिया। और 1707 में दक्कन के मैदान में औरंगजेब की एक कैंप के अंदर मौत हो जाती है। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटे को कई खत लिखे। एक खत में उन्होंने लिखा कि मैं एक अजनबी की तरह आया था और एक अजनबी की तरह जा रहा हूँ। एक और खत में औरंगजेब अपने बेटे आजम शाह को लिखते हैं, आजम मैं नाकामयाब हो गया, मेरी जिंदगी जाया बेकार हो गई। मैंने खुदा को जाना, उसको पहचाना, पर उसके मुकाम को, उसकी अजमत को देख न सका। आज लोग इस बात पर लड़ते हैं कि औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं को मारा, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी। और इन मंदिरों को और मस्जिदों को तोड़ने के पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल था। रिचर्ड ईटन अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि 1192 से 1729 के बीच पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 80 मंदिर तोड़े गए। हिस्टोरियन केन पनिक्कर बताते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने के पीछे का रीजन था बनारस के जमींदारों का छत्रपति शिवाजी महाराज को सपोर्ट करना। और यही बात ऑड्रे ठूस अपनी किताब में भी मेंशन करती हैं। सुशील श्रीवास्तव अपनी किताब द डिस्प्यूटेड मॉस्क में मेंशन करते हैं कि 1980 में चित्रकूट के बालाजी मंदिर के महंत ने उन्हें बताया कि ये मंदिर औरंगजेब ने ही बनवाया था। औरंगजेब के एक फरमान की कॉपी आज भी इस मंदिर में मौजूद है। तो हिस्टोरिकली हम कह सकते हैं कि इन मंदिरों को दान देना या तोड़ने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद पॉलिटिकल था, न कि रिलीजियस। इसका अंदाजा हम गोलकोंडा के उस किस्से से लगा सकते हैं जब वहाँ के नवाब ने औरंगजेब को 3 साल तक टैक्स ही नहीं दिया, ये कहकर कि उसके पास पैसा है ही नहीं। औरंगजेब की खबरी औरंगजेब को खबर करते हैं कि नवाब ने सारा का सारा पैसा गोलकोंडा की मस्जिद के नीचे दबा रखा है। ये बात पता चलते ही औरंगजेब फौरन ये हुक्म जारी कर देते हैं कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए और उसके नीचे से सारा पैसा निकाला जाए। वहीं एक और किस्सा रिचर्ड ईटन भी मेंशन करते हैं कि एक बार औरंगजेब के दरबार में एक सुन्नी ने एक फरियाद लगाई। उसने कहा कि उसके इलाके में 2 जिजिया टैक्स ऑफिसर हैं और दोनों के दोनों शिया हैं। ये फरियाद सुनकर औरंगजेब बहुत इरिटेट हो गया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे हिसाब से चलूं तो फिर तो मुझे सारे हिंदुओं को, सारे शियाओं को अपने काम धाम अपने दरबार से निकाल देना चाहिए। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अरे उनके लिए उनका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, धर्म का राजनीति से क्या लेना देना है। और औरंगजेब के इस एटीट्यूड और सोच की वजह से पूरे मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हिंदू लोगों को मनसबदारी, जागीरदारी, नौकरियां औरंगजेब के काल में ही दी गई हैं। पर सवाल ये है कि कौन है जिसने हमें बताया कि यार छत्रपति शिवाजी हिंदुओं के सेवियर थे और औरंगजेब हिंदुओं का ऑपरेसर। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ते हैं। इसमें उनका साथ देते हैं बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे। इस जंग के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर इस मुल्क पर राज करना है तो हमें यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। जिसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में 1871 में पहला सेंसस करवाते हैं। 1881 में वो लोगों को बताते हैं कि हिंदुस्तान में इतने लोग हिंदू हैं, इतने लोग मुसलमान हैं और इतने लोग ईसाई और जैन हैं। और ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में होता है जब लोगों को धर्म की बुनियाद पर बांट दिया जाता है। इसके अलावा वो हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एंशिएंट इंडिया को उन्होंने कहा हिंदू काल, मेडिवल इंडिया को कहा मोहम्मदियन यानी मुस्लिम काल, और ब्रिटिश पीरियड यानी खुद के पीरियड को उन्होंने ईसाई काल नहीं कहा बल्कि उसे मॉडर्न इंडिया कहा।
तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने हमें धर्म और जाति की बुनियाद पर बांट दिया। मेरा मानना है, हो सकता है कि औरंगजेब के कुछ फैसले बहुत खराब हों, कुछ फैसले बहुत अच्छे हों, पर यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि औरंगजेब के सारे फैसले बुरे हों या सारे फैसले अच्छे हों। और औरंगजेब ही क्यों, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मोदी हो, हर इंसान में अच्छाई और बुराइयां हैं। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि औरंगजेब एक भक्षक था, हिंदुओं को मारने वाला था, या कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब एक जिंदा पीर थे, रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े नेक थे, ये दोनों बातें ही भटकाने वाली हैं। मेरी समझ से औरंगजेब एक पक्का मुसलमान इंसान था, जिसको पता था कि टैक्स का पैसा जनता का पैसा है, उसे वो अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकता। इसलिए उसने अपना सारा का सारा खर्चा, सारी जिंदगी टोपी सिलकर, कुरान लिखकर बिताई। लेकिन इसके साथ वो एक पैशनेट बादशाह था, इतना पैशनेट, न खुद चैन से सोया, न अपनी फौज को सोने दिया, बस जंग लड़ता रहा, क्योंकि मकसद सिर्फ एक था, मुगल एम्पायर को फैलाना, बादशाहत कायम करना। कभी कभी सोचता हूँ कि औरंगजेब को ही क्यों आज के नेता या फिर अंग्रेजों ने एक कट्टरपंथी मुसलमान के तौर पर चुना। दिमाग पर जोर डालता हूँ तो समझ में आता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल, सबसे कामयाब और सबसे ईमानदार बादशाह था, और इसी वजह से उसने मुगल एम्पायर को यहाँ से यहाँ तक फैला दिया। आज 300-400 साल बाद हम औरंगजेब के नाम पर कालक पोतते हैं, ये कहकर कि वो एक कट्टर मुस्लिम बादशाह था। हर धर्म का नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए औरंगजेब का सहारा लेता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो शायद औरंगजेब में कट्टरता की झलक कम, अपनी जनता को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए लिए गए फैसलों की हकीकत ज्यादा नजर आए। और अगर किसी को वो कट्टर मुसलमान, एक हिंदू विरोधी बादशाह नजर भी आ रहा है, तो उसे अपने आप से 2 सवाल करने चाहिए। पहला ये कि क्या वो इतनी समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी नॉलेज रखता है कि आज 2024 में बैठकर वो 350-400 साल पुराने बादशाह को जज कर सके। और दूसरी ये कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा फहराया, तब हम सब ने एक दूसरे से वादा किया कि आज से हम सब मिलकर रहेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। और आज कुछ राजनीतिक बहाव में आकर, अपनी बुद्धि खोकर हम एक दूसरे को सजा तो नहीं दे सकते, सिर्फ इस बात पर कि भाई छत्रपति शिवाजी ने या औरंगजेब ने या बाबर ने उस जमाने में ये किया, तो हम तुम्हारे साथ आज ये करेंगे। वो बड़ी प्यारी नज़म है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। वीडियो के आखिर में 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस YouTube के आगे एक कम्युनिटी बनाएं, एक जुड़ के रहें, और उस कम्युनिटी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर जाके एज ए कम्युनिटी मेंबर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वीडियो एडिटर, कहानीकार, इतिहासकार, इन सब चीज़ों पे बातें होंगी। हम और आप जानेंगे कि कैसे प्रोडक्शन को डिज़ाइन किया जाए। मैं बहुत सालों से वीडियो एडिटिंग और इन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ, तो जो ज्ञान मैं जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप जानते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी अपनी राय दें, कॉमेंट में मुझे बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। आदाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।